बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज जो मौजूद ज़ेर बहस है, जिसका आपने मुझसे सवाल किया है कि हालिया वाक़यात जो बच्चों पे FIR के हो रहे हैं, उस बारे में कानून क्या कहता है, तो कानूनी तौर पे FIR का तो कोई जवाब नहीं बनता। हाँ, अंडर एज बच्चों का गाड़ी चलाना, मोटरसाइकिल की ड्राइविंग करना, इसकी कानूनी तौर पे इजाज़त नहीं है। इस पे कानून साजी होनी चाहिए, इसे रेगुलेट करना चाहिए, या समाजी तौर पे इसके कोई क्या कहते हैं, इसका वे आउट निकालना चाहिए। इसके लिए तो डिबेट हो सकती है, लेकिन उसका ये हल तलाश करना कि बच्चों पे FIR देना शुरू कर दें, ये इंतहाई गलत है। सबसे पहला तो ये कानूनी तौर पे गलत है, क्योंकि 279 की सिचुएशन नहीं बनती। जो 279 का जो ऑफेंस है, सेक्शन है, उसकी ये डोमेन में फॉल ही नहीं करती सिचुएशन, ये सिर्फ बना देते हैं। उससे जो हमें नुकसानात हो रहे हैं, सबसे पहला ये कि एक किस्म का हम अपनी नौजवान नस्ल को नफसियाती तौर पे बड़ा मुतासिर कर रहे हैं। जब बच्चा कोई भी गिरफ्तार करके आप थाने में बंद कर देते हैं, तो उसका जो कानून से खौफ था वो एक किस्म का दूर हो जाता है कि बस इतना ही होता है, यही होता है, यही हवालात होती है। और दूसरा, जब उसे हवालात में आप बंद करते हैं, डेफिनेटली हवालात कोई अच्छी जगह नहीं है, वहाँ पे हार्डन और डेस्परेट किस्म के क्रिमिनल्स भी बैठे होते हैं। आप नौजवान और कच्ची कलियों को उनके सामने एक्सपोज कर रहे हैं, उनके साथ जो चंद घंटे गुजार लेते हैं, तो उन चंद घंटों के अंदर वो उनसे जो गुफ्तगू, उनका जो इंटरेक्शन होता है, कितना उनकी जहन पे नेगेटिव असर पड़ता होगा। वो बैठे हुए उनको पता नहीं क्या क्या किस्से कहानियाँ सुनाते होंगे, किस तरह उन्हें मेंटली जो है गलत साइड पे लगाने की कोशिश करते होंगे, या ना भी वो कोशिश कर रहे हो तो उनकी जो गुफ्तगू होती है, उनके बच्चों पे नफसियाती तौर पे असर तो पड़ रहा होता है ना। तो अरबी का मकूला है कि अस्सुहबतु मुअस्सिरा, कि जो सोहबत है असर रखती है। चंद घंटे या चंद मिनट या एक रात जो वो उन हार्डन एंड डेस्परेट क्रिमिनल्स के साथ गुजार के आते हैं, तो आप अंदाजा लगाएं कि वो बच्चे एक नया विजन, जो कि सही नहीं है, जब वो दूसरे दिन थाने से यहाँ रिमांड पे पेश करने के लिए लाए जाते हैं कोर्ट में, और उन्हें पता चलता है कि हमारे ऊपर जो FIR दी गई है उसमें लिखा गया है कि हम तेज रफ्तारी से मोटरसाइकिल चलाते हुए पकड़े गए। तो एक स्टूडेंट जो मैट्रिक लेवल का है या FAFSC लेवल का है, वो जब FIR को पढ़ता है, तो चूंकि उसे पता होता है कि सिचुएशन क्या थी जिसमें मैं पकड़ा गया हूँ और इस FIR के अंदर क्या लिखा हुआ है, तो वो फौरन कहता है कि यार ये तो झूठ लिखा गया है। तो उसके जहन में, चूंकि कच्ची उम्र है, इस उम्र में जो तासुर जहन में बैठता है वो आखिरी उम्र तक रहता है। उसके जहन में हमेशा के लिए ये बात बैठ जाएगी कि यार ये पुलिस वाले बोलते ही झूठ हैं, ऐसा तो हुआ ही नहीं था इन्होंने जो FIR में लिखा हुआ है। तो जिंदगी भर के लिए उसके जहन में पुलिस डिपार्टमेंट के बारे में झूठा और करप्ट डिपार्टमेंट होने का तासुर बैठ जाएगा। ये आप अपनी नस्ल को बर्बाद कर रहे हैं, डिपार्टमेंट के बारे में उनके जहनों को मेलाइन कर रहे हैं 279 की FIR देके। और इसके अलावा जो अगला नुकसान होना है इन नौजवानों को, कि इनके रिकॉर्ड में FIR दर्ज हो जानी है। मैंने हाई कोर्ट के काफ़ी सारे फैसले पढ़े हैं। वैसे ये हर बंदा जानता है कि FIR हो, क्रिमिनल रिकॉर्ड हो, तो सरकारी नौकरी नहीं मिलती, खासतौर पर पुलिस की नौकरी तो नहीं मिलती। तो आप उनके मुस्तकबिल से खेल रहे हैं। और वैसे ये शायद ऊपर से लेकर नीचे तक आप सबको FIR'ें दे के मुजरिम बनाना चाहते हैं। जो माइंड सेट जिन्होंने ये काम शुरू कराया है, जिनके कहने पे ये हो रहा है, मैं सारे इल्ज़ाम किसी एक तरफ नहीं देना चाहता, तो यार आप पूरे पाकिस्तान में साबिक हुक्मरानों से लेके एक नौजवान बच्चे तक सब पे FIR'ें दे रहे हैं। और पाकिस्तान में आपने पाक साफ किसी को छोड़ना है, सारा मुल्क तो आप जनाब मुजरिम बना देंगे, क्योंकि 279 की FIR में कौन सा ट्रायल होना है और कौन सी सजाएं होनी है। आगे मौके पे जुर्माना करते हैं और बंदा छोड़ देते हैं। जुर्माना भी तो सजा ही है ना, बंदा तो रिकॉर्ड याफ्ता और सजा याफ्ता हो गया, जिंदगी भर के लिए कन्विक्टेड हो गया।
اب 3000 کے جرمانے کے پیچھے کون اپیل کرے گا اور سزائیں معاف کراتا پھرے گا، یا اپیلیں منظور کرا کے سزائیں معاف کراتا پھرے گا؟ صاف ظاہر ہے وہ زندگی بھر کے لیے ریکارڈ بن گیا. تو آپ اپنی نسلوں کے مستقبل کو برباد کر رہے ہیں. یہ جو پچھلے 1-2 سالوں میں سننے کو آیا تھا کہ لاکھوں نوجوان باہر ملک جا رہے ہیں، اسکالرشپ پہ جا رہے ہیں، جابس کے لیے جا رہے ہیں یا پڑھنے کے لیے جا رہے ہیں، تو جب ان کی یہ بنے گی کیریکٹر سرٹیفکیٹ تو آپ کا کیا خیال ہے؟ آپ کی یہ جو نوجوان نسل باہر پڑھنے کے لیے جائے گی، وہاں یہ کنوکٹڈ کے طور پہ سامنے آئیں گے. آپ اپنے ملک کا کوئی اچھا تاثر بھیج رہے ہیں. تو میں ارباب اقتدار سے یہ ریکویسٹ کرنا چاہوں گا کہ کوئی مناسب حل ڈھونڈے. یہ ایک بہت بڑا آپ سوشل پرابلم کھڑا کر رہے ہیں. خدا را اس کا کوئی مناسب حل ڈھونڈیں. یہ حل نہیں ہے جو آپ نکال رہے ہیں.